राजा ने वो धानक को उठा के इसके अंदर शादी का मंडप है, वहाँ शादी के फेरे लगा लिए। तो पाटन का राजा जो बारात लेके आया था उसकी बारात रिटर्न चली गई, यानी इसका ईगो हुआ। तो पाटन का राजा ने बोला शायद मुझे 25 साल भी बैठना पड़े लेकिन ये रानी को हासिल करके रहूंगा। तो पाटन का राजा पूरी फौज लेके आया था। तो वो गुजरात का राजा, इसके पास 5000 सोल्जर थे। इस किले के राजा के साथ ओनली 2000 ही थे किले के अंदर। राजा डायरेक्ट लड़ाई करेगा तो हार जाएगा। तो हमने जो गेट देखे वो दरवाजे यहाँ के राजा ने बंद करवा दिए थे। अपनी सुरक्षा के लिए किले की बॉर्डर के ऊपर अपनी सेना रखी थी। तो पाटन का राजा किले के बाहर खड़ा था, 12 साल युद्ध किया लेकिन किले में घुस नहीं पाया था। तो हम आखिरी पॉइंट देखेंगे अनाज के भंडार। इसमें यहाँ के राजा ने सोल्जर को खाने के लिए 12 साल का अनाज स्टोर किया था। दोनों का युद्ध चला, किले के अंदर 12 साल अनाज सपोर्ट किया। 13वें साल में यहाँ के राजा के भंडार हो गए खाली। तो यहाँ के राजा के 2 भांजे थे, इसके ऊपर राजा विश्वास करते थे। दोनों भांजों को बोला जाओ दूसरे स्टेट से अनाज लेके आओ। तो किले का आने जाने का एक ही मुख्य गेट, इसके नीचे का जो विभाग है इसमें पहले सुरंग रास्ते थे, अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। सुरंग रास्ते से भांजों को दूसरे स्टेट पे अनाज लेने के लिए यहाँ के राजा ने भेजे। तो पाटन के राजा ने भांजों को लालच दी कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, अनाज की बदली में बोरी के अंदर मेरी सेना छिपा के गेट को खुलवाओ, मुझे किला जीतवा दो। किला में जीत जाऊं तो तुम दोनों भांजों को जूनागढ़ किला सौंप दूंगा और रानी को मैं गुजरात पाटन की रानी बनाऊंगा। दोनों भांजे लालच में आ गए। तो हमारी कहावत है कि घर का बेदी लंका जाए। दोनों पाटन के राजा के साथ जुड़ गए, अनाज की बदली में अपने मामा को दगा देने के लिए तैयार हुए। बोरी के अंदर सेना भर के आए, मुख्य दरवाजे खटखटाए कि दरवाजे खोल दो, मामा ने मंगवाया हुआ अनाज आया है। तो राज्य के पहरेदार गेट पे खड़े थे, इसको ऐसा लगा हमारे भांजे विश्वास हुए, अनाज लेके आए, दरवाजे खोल दो। जैसे दरवाजे खोले गेट पे ही पहरेदार को मार दिया और किले के अंदर पाटन की सेना को प्रवेश करवाई। पाटन का महाराजा सिद्धराज किले में आया, तो यहाँ के राजा और पाटन के राजा के इसके अंदर लड़ाई चली। तो लड़ाई में यहाँ के राजा का सिर छेद कर दिया, यानी यहाँ के राजा राखेंगर मारा गया। रानी के 2 बच्चे भी थे, एक 7 साल का एक 10 साल का। वो बोले माँ हम राजपूत के बेटे हैं, हम अपने पिता का बदला लेने के लिए युद्ध करेंगे। दोनों तलवार लेके पाटन के महाराजा के साथ लड़े। दोनों बच्चों को भी यहाँ इसके अंदर 2 काले पत्थर है, ब्लैक पत्थर, वहाँ पे दोनों बच्चे को पटका के मार दिया। पाटन के राजा ने क्या बोला, अगर बच्चे बड़े हो गए तो इसके पिता का बदला लेंगे, इसलिए अभी इसको मार डालो युद्ध में। इन दोनों बच्चों को भी पटका के मार दिया। बाद में जो रानी थी वो यहाँ से माउंटेन गिरनार इसकी पूजा कर रही थी। जब भी उसका पति मारा गया, इसका बच्चा भी मारा गया, तो रानी ने ये गिरनार माउंटेन को एक श्राप दे दिया था। तो श्राप के कारण गिरनार की चट्टानें सब टूट के गिरने लगी थी। रानी में इतनी शक्ति थी देवी माँ की, रानी ने यहाँ से श्राप दिया तो गिरनार की चट्टानें टूट के नीचे गिरने लगी। तो तलेटी में जो साधु संत जीव जो रहते थे इसके ऊपर पत्थर गिरने लगे, नीचे आदमी की मृत्यु होने लगी। बड़े बड़े साधु आए, इसने बोला कि माँ ये पर्वत को रोक लो, अगर जो पर्वत ही नहीं रहेगा तो गिरनार की यात्रा करने नहीं आएगा। रानी ने यहाँ कुमकुम वाला पंजा किया, यहाँ से जो पत्थर गिर रहे थे इसको थमा दिया था। तो अभी भी गिरनार माउंटेन अब सीढ़ी चढ़ने जाओ, 2000 सीढ़ी ऊपर जाओ तो राइट साइड में एक बड़ी शिला है, इसको बोला जाता है रानी का पत्थर, अभी भी गिरनार के ऊपर मौजूद है। ऐसे अटक गया है, यानी जो चट्टान टूट रही थी, गिर रही थी, इसको रानी ने यहाँ से रोक दिया था। पहले के टाइम में सती प्रथा थी, रानी ने पर्वत को ही रोक दिया, इसमें इतनी शक्ति थी माँ अम्बे की। बाद में रानी को बोला पाटन का राजा कि चल अब तुझे गुजरात की रानी बनाऊं। रानी को घसीटता हुआ चला कि चल पाटन की रानी, लेकिन रानी पाटन तक नहीं पहुंची। हमारे गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर जिला, इसके करीब एक तहसील है वढवान, वहाँ पे एक रिवर जा रही है, इसको बोला जाता है भोगाव रिवर। रानी वहाँ तक पहुँची, वहाँ बोली कि अभी मुझे अपने पति का मस्तक लौटा दो, मुझे सती होना है। पाटन का जो राजा था सिद्धराज, इसकी माता का नाम था मीनल देवी। उसने बोला रानी को ज्यादा छंछेड़ो मत, रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई देवी रूप है, तुम्हें भी श्राप देगी तो तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। श्राप के डर से उसका जो पति का कटा हुआ मस्तक था तो पाटन के राजा के पास, उसने वहाँ सौंप दिया। रानी ने वहाँ लकड़ी की चिता बनाई, जैसे होली प्रगटाए। अपने पति का ही कटा हुआ मस्तक लेके रानी बैठ गई थी चिता पे। सामने जो पाटन का महाराजा था, इसको रानी ने श्राप दे दिया अपने अंदर आत्मा से कि तुमने किला तो जीत लिया छल कपट से, लेकिन तुम मुझे ना पा सका। मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं रहेगी, बिना औलाद के मरोगे और तुम्हारे पूरे बदन पे रक्तपित हो जाएगा। यानी पाटन के महाराजा को पूरे बदन पे रक्तपित हो गया। गुजरात का राजा सिद्धराज अंत में अपना मुगट निकाल के रानी के पैर पर के माफी मांग ली कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं आप कोई देवी रूप हो, मैं तो आपको पानी के लिए आपके पति को भी धोखे से मार दिया, आपके बच्चों को भी मार दिया, मेरे शरीर पे जो रक्त पीते वो नाबूद करो। तो रानी ने बोला मैं एक श्राप तो जो तुम्हें दिया है वो तो नाबूद हो जाएगा, लेकिन मैं एक श्राप वापिस नहीं खींच पाऊंगी।
तो बिना औलाद के ही तो मरोगे। अंत में गुजरात का राजा बिना औलाद के ही मर गया। अंत में जो भोगाव रिवर के पास जो गांव वाले इकट्ठा हुए थे, रानी ने उसके पास अंगारे मांगे थे, अब मुझे पानी और अंगारे दे दो, मुझे सती होना है। गांव वालों किसी ने पानी और अंगारे नहीं दिए थे रानी को सती होने के लिए। तो रानी गिरनार के ऊपर विराजमान है माँ अम्बे का स्मरण किया, तो अम्बे माँ ने रानी को साक्षात अग्नि दी थी। अपने पैर से ही अग्नि प्रत्यक्ष करके रानी अंत में भोगाव रिवर के पास सती हो गई थी। रानी सती तो हुई थी, लेकिन वो गांव वाले जो इकट्ठा हुए थे इसको भी श्राप दिया, ये जो नदी है इसके अंदर बूंद भी पानी नहीं बचेगा। हाल में जितना भी पानी नदी में जाएगा लेकिन सूख जाएगा। तो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी वधवान है, वहाँ भोगा भी वो खाली खाली रहती, इसमें कभी पानी नहीं रहता। और पाटन का राजा रानी को पत्नी ना बना सका क्योंकि सती हो गई, तो वधवान के अंदर एक रानी का टेम्पल भी बना है, इसको सती रानक देवी का मंदिर बोलते हैं। वो अभी गुजरात के अंदर वधवान में है। यहाँ से आप पूरा देख लो, इसके अंदर के भाग में सब पॉज है, इसमें बिफोर आफ्टर, पहले कैसा था फिर कैसा। और बीच में गोल राउंड वाले है, वह शादी का मंडप था, लेकिन मुस्लिम राजा है था महमूद बेगरा, इसको तोड़ डाला था, तो अभी सिर्फ राउंड बचे हैं। तो यहाँ से पूरा अंदर देख लो, फोटो वोटो खींच लो, फिर आगे हम जाएंगे। So that's the speech. Let's go inside and देखते हैं क्या होता है। चलो। ओ माँ, ये तो पूरा गुफा है। ओके, लेट्स सी। ये सब कुछ पढ़ा था, like what we saw right now. Look, I'll make you read this one thing. Protected palace. This palace is an important part of our heritage. I hope you read it. Now इधर शादी का मंडप था, and this is a dome. 1, 2, move. 1, 2, 3, and the fourth one is there. Look. And this was the darbar, I think, somewhere. Yeah, darbar. This is शादी का मंडप, somewhere इधर कहीं पे तो. Oh, I want to see this. Now कहाँ पे पटका था? Let's see. Oh my God, I don't want to see it, but इधर पटका था. My God, it's so bad. Now, do you think those are real eyes? Do you think those are real eyes? I need your opinion. Do you think those are real eyes? These are real eyes. This is the before, during, and after. I wanna ask you something. Do you think these eyes are real? जो देख रहे हैं, do you think these are eyes are real? No, obviously not. नहीं, you know. But we think so. Let's go. I'm so sorry. These are before, during, after. So this is restoration. ये सब तब before राजाओं के समय, ये ड्यूरिंग एज इन रेस्टोरेशन के समय, एंड दिस इज राइट नाउ जो अभी दिख रहा है तुमको. तो दिस इज द वेल, माइट बी द वेल. दिस इज द बिफोर, जब थोड़ा था रेस्टोरेशन, एंड आफ्टर. आई थिंक दिस इज समहाउ द एंट्रेंस. बिफोर जब थोड़ा था रेस्टोरेशन, एंड आफ्टर. हाँ, ये देखा है ना हमने एंट्रेंस था के वहाँ पे. वी सॉ इट. या, सो सी दैट, लुक एट दैट, लुक एट द स्कल्पचर्स देयर. लुक, लाइक पहाड़ों से काटा हुआ है, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट. ओके, देयर मस्ट बी मोर. लेट्स सी. दिस इज द जालियाँ और सब. दिस इज वेरी ओल्ड पत्थर. हाँ, सो इट्स लाइक डैम ओल्ड. This is where the canyon where we saw right now. This is before restoration and after. जो हम लोग अभी बैठे थे वहाँ पे. Before restoration.
Now, this was the जहाँ पे मैंने बोला था ना वो ancient window. Before restoration, after. Let's go. Let's see more. These were the rooms which were destroyed. This is the restoration. Now this is after. अच्छा, okay. जो हमने वो ऊपर डोम नहीं देखा, these were the rooms. Okay, I'm so sorry. Okay, so these were the steps for restoration and after. Excuse me. आदि हाउस है हम लोग आड़ी हाउस है जाएंगे. Let's see. Oh my God, these are the dungeons. If you can see, देखो तो छाटा पड़ा है. देख नीचे देख, छाटा पड़ा है. Let's see, छाटा पड़ा है. वो छाटा पड़ा है. I think these were the dungeons. I'm so sorry for the bad fact. अरे मत करो. Look at that छाटा पड़ा है. Okay, I want to show you. Dungeons itself. Scardiva. Oh my God! Before this too bad to see, but after and during is good. Okay, let's see more. This is after, during, this before, after, during, before. These were the just read this. Now these were the toys and clays. Terracotta toys. वो कटा हो Now let's see more. Before, during, and after. Wow. Please read this and then I'm showing you the artifacts right now. ये भी टेराकोटा टॉयज की है, but you know before, during and after. ये सब कुछ क्लीन करवाया है ना सब लोगों ने. So this is a bhandar, something like that. During and after. Okay, chalo. I'll tell you in the next part. Chalo, bye bye.